ये महकती वाणी तुम्हारी, गुनगुनाती चुप्पी तुम्हारी, मन के पार ले जाने वाले मन भावन इशारे तुम्हारे, ओशो जीवन हमारे। गुनगुनाती चुप्पी, बिल्कुल कबीर की उलट बांसी सुनाई देती। कोई बाहर पहली बार सुनेगा तो बोलेगा चुप्पी और गुनगुनाती, लेकिन जो चुप्पी को महसूस करता है, जो चुप्पी में प्रवेश करता है, जो मौन में डूबता है, वो पाता है कि मौन जो है गुनगुनाता ही हुआ है, अकेला मौन नहीं है। और ये तब पता चलता है, कब पता चलता है? दो प्रकार की साधनाएं होती हैं। एक साधना है जब हम शुरुआत करते हैं नेति नेति की, क्या हम नहीं हैं। और फिर एक साधना लोगों ने बताई कि क्या हम हैं, लेकिन हम आधा एक ही पार्ट पकड़ते हैं और ब्लाइंडली एक ही पार्ट को पकड़े रह जाते हैं, और इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता। जब हम बोलेंगे नेति नेति क्या मैं नहीं हूं, क्या मैं नहीं हूं, तो फिर हूं तो ना, तो फिर कहाँ? एक त्रिशंकु की भांति लोग अटके रह जाते हैं। जैसे कि दत्तात्रेय ने बताया है, भगवान दत्तात्रेय कहते ना कि योगी जो है वो शून्य के महाजंगल में भटक जाता है, और जो भक्त जो है, जो वो क्या करता है? वो अटक जाता है किसमें? पूजा पाठ में, मूर्तियों में अटक जाता है। एक एक पार्ट हम पकड़ लेते हैं, कस के पकड़ लेते हैं, और लेकिन पूरे सत्य को, पूरी विहंगम दृष्टि को नहीं लाते हैं, और इसलिए जो है हमारी साधना जो है अपनी पूर्णता पर नहीं पहुंचती है। तो क्या हम नहीं है पहला पार्ट है, और क्या हम हैं दूसरा पार्ट है। जब हम इन दोनों को करते हैं, पूरा करते हैं, तब जाकर हमें सत्य का स्वरूप उद्घाटित होता है। तो देखो हमारे भीतर क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो बाहर नहीं है। हमारे भीतर पानी है, सब जानते हैं, पानी की मात्रा है। बाहर पानी है, ये भी सब जानते हैं। समुद्र में पानी है, पानी से पृथ्वी में कितना पानी है, कितने % पानी है? जितना पानी है हमारे भीतर भी 80% पानी है ना। तो पानी चूंकि बाहर भी है तो भीतर भी है। हमारे भीतर तत्व है, आयरन के तत्व हैं, फास्फोरस है, कैल्शियम है, वो सब बाहर है, बाहर भी मौजूद है, ये भी पकड़ में आता है सबको। हवा बाहर फेफड़ों में भरी है तो अकेले कहाँ से आ गई? बाहर से आई ना, विराट वायुमंडल से आई, बाहर थी इसलिए भीतर आई। कुछ भी ऐसा नहीं हमारे भीतर हो सकता जो बाहर नहीं है, बाहर और भीतर। अब मान लो कि अगर ये घर बनाया, कोई हमने घर बनाया, तो घर कैसे बना? दीवार लगाई हमने, स्पेस से बना। ये स्पेस हमने क्रिएट नहीं की, लेकिन ना क्रिएट हमने की। हम स्पेस क्रिएट कर सकते? नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये स्पेस हमने क्रिएट नहीं की, हम दीवार क्रिएट करते हैं। हम दीवार क्रिएट कर सकते हैं, स्पेस क्रिएट नहीं कर सकते। तो स्पेस तो बाहर थी इसलिए ये हमें भीतर मिली, अपने भीतर। अब क्या होता है कि हम भीतर ही रहते हैं, और भीतर रहते हैं, और भीतर से ही हमारा तादाद में बन जाता है। स्पेस से हमारा नाता टूट जाता है, हम भूल ही जाते हैं स्पेस को, आकाश को हम भूल ही जाते हैं। हमारा नाता बन जाता है घर के पर्दों से, बन जाता है घर के फर्श से, बन जाता है घर की चीज़ों से, बन जाता है घर के लोगों से, बन जाता है सब चीज़ों से बन जाता है। लेकिन हम भूल ही जाते हैं कि इसके पार भी कुछ भी है, इस घर के बाहर आकाश भी कुछ भी है। ऐसा नहीं, हम चीज़ों में ही हमारी दृष्टि जो है केंद्रित हो जाती है। अगर हम उस घर से बाहर आए तब हमें पता चलेगा कि आकाश भी है। और फिर याद अगर हम करने की कोशिश करें कि पहले भी तो ये पूरा मैदान था, और हमने इस प्लॉट पर घर बनाया, आकाश तो पहले भी था, लेकिन हम अंदर हो गए और भूल गए आकाश को। तो जब हम बाहर आते हैं और फिर से याद आती है, या यूं कह लो कि हम घर के नीचे के मंजिल में हैं, और जब हम ऊपर चढ़कर जाते हैं, तो छत पर जाते हैं तो पता चलता है अरे ये खुला आकाश है, जिस आकाश को हम घर के अंदर रहकर भूल गए थे। तो हम अगर ऊर्ध्वगामी करें अपनी ऊर्जा को और सहस्त्रार पर पहुंचकर अपनी छत से देखें, तो पता चलेगा उस आकाश का
जो हमारा स्वरूप, जो हम भीतर लिए हुए बैठे हैं। इस अंतर आकाश को जब हम देखते हैं तो ये हमारे केवल भीतर नहीं है, ये हमारे बाहर भी है। और ये आकाश जो है, इसमें इसी का स्वभाव दृष्टा है, यही यही अपने आप को देखता है। यहाँ कोई अलग थलग कुछ भी नहीं है, यही गूंज रहा है, यही अपने आप को देखने वाला है, सब कुछ यही दृष्टा है, यही आकाश के अलावा सत्य कुछ भी नहीं है। एक का ही विस्तार है, उसके गुण अलग अलग हो गए हैं। अलग थलग कुछ भी नहीं है, अलग थलग मंजिल नहीं है, कोई 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 बाउंड्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल एक आकाश है। उस एक का अनुभव कर लेना। और उस सरलता से कैसे हो सकता है? जब हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाए, आकाश ऊपर जाकर आसानी से दिखता है। ठीक ऐसे ही हम नीचे के चक्रों पर जब हैं तब कठिन है, हमारा एसोसिएशन शरीर से रहेगा। जब हम बाहर के तल पर हैं, बैकरी पर हैं, बोल रहे हैं, तब हमारा एसोसिएशन वस्तुओं से रहेगा, व्यक्तियों से रहेगा। लेकिन हम मध्यम में आएंगे तो अब अंतर जगत में प्रवेश करने लगे, उसके बाद फिर अब पश्यंती में आएंगे और पीछे सरकेंगे। अब हम देखने के काबिल होंगे, अब दूरी खसकी। अब ये नेति नेति पर तो चले, लेकिन अब मैं क्या हूं, इसके लिए और भीतर जाना, पार जाना पड़ेगा, जिसको कि परा कहते हैं, तुरिया कहते हैं। उस पार जाकर कैसे जाएं हम? अलग अलग माध्यम से। अभी गए थे हम, नाद के माध्यम से गए थे, अब हम ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा को जगाएंगे, नीचे के चक्रों से सहस्त्रार पर ले जाएंगे। और वहां पर जाकर जब हम ऊपर चले जाते हैं, ऊपर की छत पर, तो क्या हमारे को नीचे के कमरों से नाता रह जाता है? कमरे तो वहीं पर हैं, लेकिन हम कमरे में नहीं हैं, हम कमरे से दूर आ गए। सब कुछ तो वहीं पर रहेगा, जाएगा तो कहीं पर नहीं, लेकिन हम वहां से खसक कर ऊपर आ गए। तो हमारा दृष्टिकोण विराट हो गया, विहंगम हो गया। सत्य तो वही का वही है, हम कैसे देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, उसके लिए हमें उस भूमिका पर जाना होगा, वहां से देखना होगा, वहां से झांकना होगा। हमने समझो कि मेरा घर, आपका घर, दूसरे का घर, कई सारे घर हैं, लेकिन उन घरों में जो आकाश है वो आकाश तो एक ही है। अगर सारे घर डिमोलिश हो जाए तो क्या बचेगा? कौन सा कहोगे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है? कुछ मेरा तेरा बचता नहीं है। और वो जो आकाश है, उस आकाश, वह आकाश चैतन्य है, और वो चैतन्य है, उसके गुण है गूंजना, उसके गुण है खुशबू देना, आंतरिक खुशबू, उसके गुण है प्रकाश, उसी के सर्वत्र गुण है, उसमें ही जानने की क्षमता है। सब कुछ उस एक आकाश मात्र का गुण है। एक मात्र, केवल एक ही है, केवल आकाश, केवल स्पेस।